संसद के मॉनसून सत्र के शुरू होने से पहले कांग्रेस में उठापटक का सिलसिला शुरू होने वाला है। सोनिया गांधी ने इसके लिए पार्टी नेताओं की मीटिंग बुलाई है। रणनीति तो संसद में मोदी सरकार को घेरने की बननी है, लेकिन उसके पहले अधीर रंजन चौधरी की बलि ली जानी है। बंगाल में कांग्रेस को शून्य पर पहुंचाने का और फिर ममता बनर्जी पर तीखे हमले करने का ठीकरा अधीर रंजन चौधरी के सिर ही फूटना है। इसलिए कांग्रेस सबसे पहले पार्टी में वन मैन वन पोस्ट की व्यवस्था लागू करना चाहती है। इसकी शुरुआत लोकसभा में पार्टी के संसदीय दल के नेता पद से होगी। अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं और बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष भी। सोनिया गांधी को ये सब काम संसद के 19 जुलाई से शुरू होने वाले सत्र से पहले करना है। इसलिए कांग्रेस ने 14 जुलाई को अपनी संसदीय रणनीतिक समूह की एक बैठक बुलाई है। संसद सत्र के शुरू होने से ठीक पहले कांग्रेस की इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। ये बैठक पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में होनी है। ये बैठक वर्चुअल होगी, जिसमें पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक में पार्टी संसद के अंदर मोदी सरकार को घेरने के लिए बड़े रणनीतिक फैसले ले सकती है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस लोकसभा में अपनी पार्टी के नेता का चेहरा बदल सकती है। अब तक लोकसभा में नेता विपक्ष के तौर पर अधीर रंजन चौधरी मोदी सरकार पर अपने तीखे सवालों की बौछार करते नजर आए हैं, लेकिन अब पार्टी अधीर रंजन चौधरी के बजाय किसी और को लोकसभा में नेता विपक्ष की बड़ी जिम्मेदारी सौंपने के मूड में है। सूत्रों का कहना है कि बैठक में लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी को बदलने पर अंतिम फैसला होगा। साथ ही नए नाम पर भी पार्टी नेता चर्चा करेंगे। अब सवाल ये है कि पार्टी लोकसभा में इतनी बड़ी जिम्मेदारी किसे देगी। वैसे तो इस लिस्ट में कई नामों को लेकर चर्चा है। हालांकि सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या इस पद के लिए एक नाम राहुल गांधी भी हो सकते हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जा रहा था कि इस पोस्ट को लेकर सोनिया गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी की राहुल गांधी से बातचीत भी हुई है। कई पार्टी नेता ये भी मानते हैं कि अगर राहुल गांधी इस पद को लेने के लिए मान जाते हैं तो कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी पार्टी के बाहर किसी अन्य को दी जा सकती है। ये उन 23 नेताओं की भी मांग पूरी होने जैसा होगा जिन्होंने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर कांग्रेस में बदलाव की मांग की थी। हालांकि राहुल गांधी खुद इस पद के लिए तैयार होंगे या नहीं, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए अधीर रंजन की जगह ग्रुप 23 के किसी नेता को लोकसभा में नेता विपक्ष बनाया जा सकता है। इस ग्रुप ने संगठनात्मक चुनाव समेत कई मुद्दों को लेकर सोनिया गांधी को पत्र लिखा था। साथ ही वो लंबे वक्त से पार्टी से नाराज चल रहे हैं। अभी फिलहाल शशि थरूर, मनीष तिवारी, गौरव गोगोई, रवनीत सिंह बिट्टू और उत्तम कुमार रेड्डी आदि के नाम पर विचार किया जा रहा है। पार्टी आलाकमान इस ग्रुप के किसी बड़े नेता को लोकसभा में ये पद थमाकर अंदरूनी नाराजगी को भी दूर करने की कोशिश करेगी। पार्टी के रणनीतिक बदलावों में वन मैन वन पोस्ट भी शामिल है। दरअसल कई बड़ी पार्टियां अब अपनी पार्टी के अंदर वन मैन वन पोस्ट के फॉर्मूले को लागू करना चाहती है। इसके तहत पार्टी के जिस नेता के पास 2 या 2 से ज्यादा पद रहते हैं, उनसे ये अतिरिक्त पद लेकर किसी अन्य नेता को दे दिया जाता है। राजनीतिक पार्टियां ऐसा मानती हैं कि इससे पार्टी के अंदर अंदरूनी कलह बढ़ने का खतरा कम हो जाता है। इस लिहाज से भी अगर देखा जाए तो अधीर रंजन चौधरी अभी लोकसभा में कांग्रेस का चेहरा भी हैं। उनके पास बंगाल में कांग्रेस का अध्यक्ष पद भी है। ऐसे में अगर कांग्रेस वन मैन वन पोस्ट के फॉर्मूले को पार्टी में लागू करती है तो अधीर रंजन चौधरी से कोई एक पद वापस लिया जा सकता है। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।